नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी गेहूं में पहली सिंचाई के साथ यूरिया डालने वाले हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको यूरिया के साथ साथ और क्या क्या मिलाना है, जिससे कि आपकी फसल एकदम खिलखिलाती हुई चले, फसल भी हरी भरी दिखाई देगी और ग्रोथ भी शानदार नज़र आएगी। हम जानते हैं खाद डालने की सबसे आसान विधि के बारे में। तो स्वागत है आपका श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया में। किसान साथियों, यह तो आप सबको पता ही होगा कि गेहूं में पहली सिंचाई यानी पिलाई लगभग 21 से 25 दिनों के अंतराल में कर देनी चाहिए, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। हमें गेहूं की पिलाई अपने खेत की मिट्टी के अनुसार करनी चाहिए। अगर मिट्टी और गेहूं को पानी की ज़रूरत है तो ही पानी पिलाना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आपकी फसल में यानी गेहूं में नज़र आएगा, फसल बैठी बैठी चलेगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको हमेशा इस विधि के अनुसार पानी देना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल अच्छी ग्रोथ भी करेगी, पीले भी नहीं पड़ेगी और अच्छी तरह से चलेगी। अगर आपके खेत की मिट्टी काली है तो लगभग आपको 30 से 35 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा है, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हल्की है तो 21 से 25 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर देनी चाहिए। और अगर आपकी मिट्टी थोड़ी भारी है तो लगभग हमें 25 से 30 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर देनी चाहिए। अब हमें सिंचाई किस प्रकार से करनी चाहिए, लगभग हमें यह तो समझ में आ ही गया है, लेकिन हमें सिंचाई से पहले यूरिया के साथ क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए, जिससे कि गेहूं की फसल अच्छी हो, कल्ले अच्छे निकले और ग्रोथ भी अच्छी हो। हमें सबसे पहले तो यूरिया खाद लेना है। अगर हमारे गेहूँ कम अवधि वाले हैं तो लगभग 40 किलो बीघा के हिसाब से डालना है। हमें एक ही बार डालना है अगर कम अवधि के गेहूँ हैं तो, और अगर लंबी अवधि वाले गेहूं हैं तो हमें लगभग 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से 2 बार डालना है। अब यूरिया के साथ और क्या क्या मिलाना है। अगर हमने पहले बुआई के समय गेहूं में जिंक का प्रयोग नहीं किया है, अब हमें इसमें जिंक भी मिलाना चाहिए। जिंक हमें 33% वाला मिलाना है। लगभग 1 बीघे में 3 से 4 किलो लेना है। जिंक का काम होता है गेहूँ को हरापन बनाए रखना। गेहूँ की पत्तियों पर पीलापन आता है, वह जिंक की कमी से आता है, तो यह उसकी पूर्ति कर देता है। दूसरा हमें मिलाना है सल्फर 90% वाला। सल्फर हमें 2 से 3 किलो लेना है प्रति बीघा के हिसाब से। इसके फायदे हैं, यह गेहूं में फंगीसाइड का काम करता है। और तीसरा है, हमें वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाना है। लगभग इस खाद से 3 गुना हमें वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाना है और तीनों को उसमें मिक्स करके डाल देना है। हमें सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे किसान कहते हैं कि इसको पानी लगाने के बाद प्रयोग करना है। अगर हम इसको पानी लगाने के बाद प्रयोग करेंगे तो ये जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी फसल पर असर नहीं हो पाएगा। असर होगा भी तो इसका धीरे धीरे रिजल्ट दिखाई देगा। इसलिए हमें इन सबको पिलाई से पहले ही प्रयोग करना है, जिससे कि इनका सारा गुण हमारी फसलों की जड़ों तक पहुँच जाए इसके बाद, और हमारी फसलें अच्छी तरह से चलने लग जाए। उसके बाद हमें एक छोटा सा काम और करना है। लगभग पिलाई के 4-5 दिन बाद हमें एक छोटा सा स्प्रे भी करना है, जिसमें हमें जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला, जिसकी मात्रा रहेगी लगभग 800 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट लेना है 300 ग्राम। फेरस सल्फेट लेना है 500 ग्राम और बोरोन लेना है हमें 100 ग्राम। इसका घोल हमें अलग अलग बर्तनों में बनाना है, 150 लीटर पानी में मिलाना है और लगभग 1 एकड़ में हमें इसका स्प्रे कर देना है। उसके बाद लगभग आपको 7 से 8 दिन में इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो या कोई डाउट है या हमसे कुछ गलती हुई है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।